नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे स्मार्टफोन को डिकोड करने वाले हैं जो मार्केट में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है, गूगल पिक्सल 10a। क्या गूगल का ये नया मिड रेंज डिवाइस सच में उन फ्यूचरिस्टिक वादों पर खरा उतरता है जो किए जा रहे हैं? क्या एक प्रीमियम, स्लीक डिजाइन और स्मार्ट एआई फीचर्स रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को सच में बढ़ा सकते हैं? चलिए इसके डिजाइन, कैमरा पावर, एआई मैजिक और गेमिंग परफॉर्मेंस की सच्चाई को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सीधे सबसे बड़े फैक्टर पर आते हैं, प्राइस। ये आता है 49,999 रुपीस के प्राइस टैग के साथ, जिसमें आपको मिलता है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। अब देखिए, आज के हाईली कंपेटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में 50,000 रुपए एक बहुत ही क्रिटिकल प्राइस पॉइंट है। तो क्या सच में ये डिवाइस इतना वैल्यू ऑफर करता है? क्या ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? इस एनालिसिस के एंड तक इसका एकदम सटीक जवाब मिल जाएगा। अगर हम इसको पिछले साल के पिक्सल 9a से कंपेयर करें तो डिफरेंसेस छोटे हैं लेकिन बहुत इंपैक्टफुल हैं। सोचिए, डिस्प्ले ब्राइटनेस 2700 निट से जंप करके सीधे 3000 पीक निट्स तक पहुंच गई है। यानी डायरेक्ट सनलाइट में भी स्क्रीन एकदम क्रिस्प दिखेगी। ड्यूरेबिलिटी के लिए अब नया टफ गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। लेकिन सबसे कमाल का अपग्रेड है इसका कैमरा बम्प। 9a में जो बम्प था उसे 10a में बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? टेबल पर रखने पर अब फोन बिल्कुल नहीं हिलेगा, नो मोर वॉबलिंग। डिजाइन के मामले में प्रीमियम फील पे पूरा जोर दिया गया है। एक सॉलिड एल्यूमिनियम फ्रेम, पीछे की तरफ एक बहुत ही स्मूथ मैट फिनिश और धूल पानी से बचाव के लिए IP68 वाटर रेजिस्टेंस। जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं ना, तो लिटरली एक आईफोन 16 जैसी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट फीलिंग आती है। कलर्स में लैवेंडर, फॉग, ऑब्सिडियन तो हैं ही, लेकिन सबसे शानदार है नया वाइब्रेंट बेरी कलर। इमेजिन कीजिए इस रेडिश बेरी कलर को एक मैचिंग मैग्नेटिक केस के साथ पेयर किया जाए, लुक्स एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। अब आते हैं इसके दिमाग पर, यानी प्रोसेसर। इसके अंदर है गूगल का कस्टम 4 नैनोमीटर चिप टेंसर G4, जिसे एडवांस सिक्योरिटी के लिए टाइटन M2 चिप के साथ पेयर किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो पिक्सल 9 वाली ही चिप है, राइट? बिल्कुल, लेकिन असली मैजिक यहां सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 के साथ इसको इतना फाइन ट्यून किया गया है कि एनिमेशंस, ऐप लोडिंग और मल्टीटास्किंग विजुअली बेहद स्मूथ फील होते हैं। ये चिप सिर्फ रॉ स्पीड के लिए नहीं, बल्कि हैवी एआई फीचर्स को फ्लॉलेसली रन करने के लिए डिजाइन की गई है। और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से याद आया, गूगल का विजन यहां काफी लंबा है, पूरे 7 साल। जी हां, पिक्सल 10 के साथ आपको पूरे 7 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स का मॉन्यूमेंटल प्रॉमिस मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि 2026 का ये फोन जल्दी पुराना नहीं होगा, बल्कि हर क्वार्टर आने वाले पिक्सल फीचर ड्रॉप्स के साथ ये लगातार नया और इवॉल्व होता जाएगा। अब बात करते हैं इसके सबसे स्ट्रांग पॉइंट की, इसका एआई आर्सेनल। एक गूगल फोन एआई के बिना तो अधूरा ही है ना। इसमें इंटीग्रेटेड जेमिनी असिस्टेंट आपके डेली रूटीन को समझता है और अडैप्ट करता है। मैजिक एडिटर और मैजिक इरेजर से आप फोटोज से अनचाही चीजें ऐसे गायब कर सकते हैं जैसे वो वहां थी ही नहीं। बेस्ट टेक से ग्रुप फोटोज हमेशा परफेक्ट आएंगी और ऑडियो मैजिक इरेजर से वीडियोस का बैकग्राउंड शो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और तो और पिक्सल स्क्रीनशॉट्स फीचर आपके स्क्रीनशॉट्स को खुद ब खुद एआई के जरिए ऑर्गेनाइज कर देता है। ये सीरियसली एक फोन से बढ़कर एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट जैसा फील होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके कैमरा पावर हाउस और रियल वर्ल्ड आउटपुट की तरफ, क्योंकि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी ही वो एरिया है जहां ये डिवाइस बाकियों को काफी पीछे छोड़ देता है। कैमरा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को देखें तो बैक पैनल पर 48 मेगापिक्सल का सैमसंग GN1 मेन सेंसर है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो एक बेहतरीन वाइड फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है। और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो 1080p रेजोल्यूशन में 60 FPS सपोर्ट करता है। लेकिन नंबर से ज्यादा जरूरी है कि ये रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं। रियल वर्ल्ड कंसेंसस से एक बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है, नेचुरल कलर्स, एक्सीलेंट डायनामिक रेंज और नेक्स्ट लेवल नाइट फोटोग्राफी, वो भी बिना किसी ओवर प्रोसेसिंग के। दिन की रोशनी में स्किन टोन्स बिल्कुल रियल और बैलेंस दिखते हैं। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का सेपरेशन इतना एफर्टलेस होता है कि लगता ही नहीं है फोन से खींची गई फोटो है। और नाइट साइड मोड में रात में भी फोटोज आर्टिफिशियली ब्राइट नहीं लगती, बल्कि डिटेल्स के साथ एकदम नेचुरल रहती हैं। लेकिन देखिए, एक ऑनेस्ट टेक एनालिसिस होने के नाते कमियों पर बात करना भी जरूरी है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो एक वीडियो लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। मेन कैमरा से आप 4K 60 FPS पर बहुत ही स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है।
यानी अगर आप 60 FPS पर शूट कर रहे हैं तो आप अल्ट्रा वाइड लेंस पर स्विच नहीं कर पाएंगे। ये व्लॉगर्स के लिए एक ऐसी स्पेसिफिक डिटेल है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक रियलिटी चेक की तरफ, जहां हम इस डिवाइस की एंड्योरेंस और गेमिंग कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करेंगे। बैटरी की बात करें तो इसमें एक सॉलिड 5100 mAh की बैटरी मिलती है। नॉर्मल डेली यूज, मल्टीटास्किंग और मीडिया कंजम्पशन में ये आसानी से पूरा एक दिन निकाल देगी। पर जब बात चार्ज करने की आती है तो ये 45 वॉट वायर्ड और 10 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। आज के टाइम पर जहां सुपर फास्ट चार्जिंग कॉमन हो गई है, वहां 45 वॉट की स्पीड को आप एडिक्वेट कह सकते हैं, पर यह इंडस्ट्री लीडिंग डेफिनेटली नहीं है। और गेमिंग का सच क्या है? देखिए, डेली टास्क, ऐप स्विच करना या कैजुअल गेमिंग, ये फोन परफेक्टली हैंडल करता है। इसका हैप्टिक फीडबैक भी बहुत प्रीमियम है। लेकिन अगर आप BGMI जैसे हैवी गेम्स खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह मैक्सिमम 60 FPS तक ही जाता है। और अगर आप बहुत देर तक हैवी लोड डालते हैं तो फोन पीछे से थोड़ा वार्म फील होने लगता है, थर्मल थ्रॉटलिंग होती है और हल्के फ्रेम ड्रॉप्स भी नोटिस हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ये डिवाइस हैवी या हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं बनाया गया है। तो फाइनली इन सब चीजों से क्या कंक्लूजन निकलता है? की टेकअवेज देखें तो एक तरफ आपको मिलता है एक एक्सेप्शनल कैमरा, शानदार AI सॉफ्टवेयर, एक खूबसूरत फ्लैट प्रीमियम डिजाइन और 7 साल तक का सपोर्ट। पर दूसरी तरफ कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, जैसे इसके डिस्प्ले बेजल्स थोड़े मोटे लगते हैं और जैसा हमने डिस्कस किया, रॉ गेमिंग पावर इस फोन की स्ट्रेंथ नहीं है। तो आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या एक कटिंग एज AI और एक एलीट कैमरा 49,999 रुपीस के इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करते हैं? स्पेशली एक ऐसे प्रोफेशनल के लिए जो रॉ गेमिंग पावर से ज्यादा एक रिलायबल AI असिस्टेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस और एक क्लासिक सिनेमैटिक कैमरा एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आज के इस टेक एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी।